जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रश्न सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इरिटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 43। प्रैक्टिस सेट नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो कौन सी नदी है जिसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? वह है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? वो अशोक से है। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो भारत में व्यापार करने का फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? तो वो दिया था और जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 5, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को 1942 में गिरफ्तार किया गया था, तो किस जेल में रखा गया था? तो उन्हें रखा गया था बांकीपुर जेल में। कहा? बांकीपुर जेल में। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था विनोबा भावे को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो वो किए थे बी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वां जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? वो हुआ था बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो वो कहा था जी ऑस्टिन ने। किसने? जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो इसका आंसर हो जाए किनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही अनुच्छेद 361 के तहत ये बोला जा रहा है। तो किनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है बताइए? तो वो है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? जो होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं कोई नहीं दिलाते हैं, ये ऐसे डायरेक्ट अध्यक्ष चुन लिया जाता है इन्हें। कोई शपथ नहीं दिलाते, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो यह है राज्य सूची का। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? तो किस राज्य को सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? सर्वप्रथम पूछा है, तो प्रथम किसे दिया गया था? असम को। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का भाग है कौन सा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा विद्युत। तो और अपने भारत में सबसे ज़्यादा जो आय आते हैं वो तृतीय क्षेत्र से ही आता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता, मतलब कितना हम उपयोग करते हैं वही जो है उत्पादन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखने से पता चल जाए, CRISIL क्राइसिल है, IFCI है, ICRA है, CRE ये जो है ये नहीं है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जिनसो जिसे कमोडिजिट के निर्यात की श्रेणी है? भारत में जिनसों के निर्यात की श्रेणी है तो कौन सी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। क्वेश्चन नंबर 24, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? GAIL जो है इसकी स्थापना कब की गई, जो महारत्न कंपनी है?
तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 25, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणी को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो किस प्रकार उल्लेखित करते हैं? तरणक के रूप में, तरणक के रूप में उल्लेखित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 29, खासा जनजाति किस राज्य में एक प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति जो है वो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? वो है उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 30, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि जोड़ती है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो किस देश के घास के मैदान को? अर्जेंटीना को पंपास कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। ठीक है। तो लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है, बिल्कुल गलत है, लिक्विड रहते हैं। यानी और दूसरा ऑप्शन है मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, बिल्कुल सही है। मैग्मा में गैस होता है किंतु लावा में नहीं होता है। चलिए हो गया, सही पूछ रहा था तो मिल गया सही। क्वेश्चन नंबर 33, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो OPCW का मुख्यालय द हेग है। ठीक है। अच्छा ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी द हेग में ही है। क्वेश्चन नंबर 34, स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्यूसेक, क्यूसेक से क्या मापते हैं हम लोग? क्यूसेक से मापते हैं प्रवाह की दर। ठीक है, हो गया। दूसरा आ गया बाइट, बाइट से क्या मापते हैं? कंप्यूटर की इकाई को बाइट कहते हैं। ठीक है। रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता और बार दाब की इकाई है, बताइए वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो कौन सा ये बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपर्क बल। क्वेश्चन नंबर 37, कोका कोला जैसी शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है कोका कोला में, बताइए। तो इसमें पाया जाता है कैफीन। क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि कॉफ़ी में क्या पाया जाता है और चाय में क्या पाया जाता है। ठीक है, और निकोटीन किस में पाया जाता है? तो मैं ही बताता हूँ, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ठीक है, लेकिन कॉफ़ी और चाय में क्या क्या पाया जाता है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, जल के अणु में कौन सा संस्करण होता है? जल के अणु में कौन सा संस्करण होता है, बताइए। तो जल के अणु में होता है sp3 प्रसंस्करण, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय नहीं है ट्रिटियम, फ्रेंसियम, एस्टेटाइन है, जर्कोनियम जो है ये रेडियो सक्रिय नहीं है। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो टेप रिकॉर्डर जो है ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? कौन सा मुख्यतः जलीय पूछ रहा है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा इसका शैवाल जो है वो मुख्यतः जलीय है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, परिपक्व दृढ़तोक कोशिका में क्या होता है? तो इसमें होता है काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होते हैं। ठीक है, काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, क्या रोकता है? पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है जीवाणु में आरएनए संश्लेषण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है पश्च प्यूसिका में। कहाँ? पश्च प्यूसिका से एंटीड्यूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्ति हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो कौन सा है? यह है क्लोरीन।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? कौन सी एक तंत्रिका तंत्र है जो हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 49, केसर मसाला बनाने के लिए पौधा का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो पौधा का लाया जाता है कौन सा भाग? वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, फुफ्फुस थुलिमयता, फुफ्फुस थुलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो कौन से उद्योग में काम करते हैं, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला के खनन में जो काम करते हैं उन्हें होता है फुफ्फुस थुलिमयता। ये जो है कलेजे की यानी फेफड़ा की बीमारी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। वो कितने मीटर का है? 455 मीटर। अब नेक्स्ट है भाड़चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? भाड़चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिहार जलप्रपात लिखा है तो ये नहीं कि बिहार में ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है गोकक जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी मतलब समझ रहे हैं, अगर जैसे कि बाढ़ आती है तो और बाढ़ के साथ साथ जो भी मिट्टी आती है और उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और वही जो मिट्टी पुरानी हो जाती है, पहले की जो मिट्टी रहती है और उसे बांगर बोलते हैं, और जो नई नए बाढ़ के साथ जो आई रहती है उसे खादर बोलते हैं। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये जो काली मिट्टी है इसका काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र तथा गुजरात में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यूज करते हैं? यही काली मिट्टी यूज करते हैं जिसे हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लाल मिट्टी जो है उसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मनी बोरलॉग को। किसे जाना जाता है? नॉर्मनी बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के नाम जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था कब? 1967 से 68 के बीच में। कब हुआ था? 1967 से 68 के बीच में। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। हरित क्रांति 1967 से 68 और श्वेत क्रांति 1960। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अब आ गया कृषि के क्षेत्र से कई महत्वपूर्ण क्रांतियां, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।